अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, C++ की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर को आज डिटेल के साथ देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर है क्या, किस तरह काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि ये बेसिकली ऑपरेटर से रिलेटेड हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले भी हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को पहले 3 वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह नाम से जा रहा है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर होता है जिसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर के लिए 1 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, बाइनरी के लिए 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे टर्नरी के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है कितनी, 3 ऑपरेंड की। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास 2 सिंबल का मजमूआ है। एक हमारे पास है क्वेश्चन मार्क और दूसरा हमारे पास है फुल कोलोन। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट ए बी और यहाँ पे एस। ए को मैंने वैल्यू साइन की 5 की और बी को मैंने वैल्यू साइन की 7 की। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे a, यहाँ पे फुल कोलोन और यहाँ पे b। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नोट कर ले, ये जो 2 सिंबल है इसको हम कंबाइनली कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए देखिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेशन नंबर 2 और यहाँ पे ये जो है एक्सप्रेशन नंबर 3। तो इसके लिए 3 एक्सप्रेशन या जिसको हम सिंपली ऑपरेंड भी बोल सकते हैं की ज़रूरत होती है। अब इसका मैकेनिज्म ज़रा देखें। a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू हमारे पास है बड़ी किस चीज़ से, b की वैल्यू से। तो हमारे पास है 5, b हमारे पास है 7। तो ये हमारे पास है फॉल्स। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट स्किप, यानी जो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है, और ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, ये साइन होगा आप किस चीज़ को, m को। मतलब जब कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला असाइन होता है इसको और ये वाला फिर स्किप हो जाता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला पार्ट जो है यानी एक्सप्रेशन 2 जो है ये स्किप हो जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो जब b की वैल्यू असाइन होती है m को, और यहाँ पे हम लिख लें सी आउट लेस देन m इज लार्जेस्ट। यहाँ पे मैंने लिख लिया m इज लार्जेस्ट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा हमारे पास b की वैल्यू, सॉरी हाँ बिल्कुल m में कौन सी वैल्यू स्टोर है, b की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे आएगा 7 इज़ लार्जेस्ट। तो सिंपली हम ये जो कंडीशन ऑपरेटर है ये 2 वैल्यू में से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूजुअली इफ एल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इफ एल्स के बगैर भी चाहें तो आप कंडीशन ऑपरेटर के ज़रिए ये प्रोग्राम कर सकते हैं। एक 2 और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नरी यानी कंडीशनल ऑपरेटर। तो जिस तरह अभी मैंने 2 वैल्यू में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोड लिखा, अब यहाँ पे हम इसी कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए 3 वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते जाएं। देखिए यहाँ पे मैंने a b c और मैक्स 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। a को वैल्यू साइन की 2, b को वैल्यू साइन की 3 और c को वैल्यू साइन की 1। अब यहाँ पे देखें a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और b की हमारे पास है 3। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास होता है फॉल्स। तो अभी मैंने जिक्र किया है कि जब फॉल्स होगा तो ये वाला जो पोर्शन है यानी जो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है ये स्किप और ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है तो इसको अगेन देखें, इसमें हमने अगेन कंडीशन ऑपरेटर को यूज़ किया है। अगेन देखें कंडीशन हमारे पास है फॉल्स, ये वाला पोर्शन इग्नोर, ये वाला अब होगा एग्जीक्यूट। तो इसके एग्जीक्यूट होने से देखें b इज़ ग्रेटर देन c, b हमारे पास है कितनी 3, c हमारे पास है 1। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू। तो
तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो जिस तरह यहाँ पे अप्लाई हो रहा था बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अब ये वाला एग्जीक्यूट और ये वाला इग्नोर। जब कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि फुल कोलन के बाद जो पोर्शन है वो इग्नोर होगा। तो इसको एग्जीक्यूट होने से मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रहती है बी, बाकी सब कुछ स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे बी या और यहाँ पे हमारे पास है मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएगी बी, यानी मैक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी किस चीज़ की, बी की। अब ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा लार्जेस्ट वैल्यू इज़, ये स्क्रीन पे आएगा इस तरह मैसेज, और यहाँ पे मैक्स की वैल्यू, और मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब इस वैल्यूज़ को ज़रा मैं चेंज करता हूँ और इसी प्रोग्राम को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैंने 2 की बजाय कर ली 20। अब इस राशि को दोबारा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कंडीशन चेक होगा, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, 20 इज ग्रेटर देन 3। हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ट्रू होने की सूरत में देखें इस कंडीशन के साथ ये 2 स्टेटमेंट रिलेटेड है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। बीच में यहाँ पे है फुल कोलन, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास है कंडीशन ऑपरेटर। तो ट्रू होने की सूरत में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला क्या होगा, स्किप। तो इसके एग्जीक्यूट होने से अगेन क्या होगा देखते जाएं, a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन c। तो जब ये हमारे पास अगेन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू होने की सूरत में क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है a मीन्स के इस टोटल स्टेटमेंट में से सिर्फ ये वाला जो वेरिएबल है ये यहाँ पे रहता है, और इस साइड पे हमारे पास है मैक्स इज इक्वल टू। तो अब इस दफ़ा a में कितनी वैल्यू है 20, और 20 हमारे पास स्टोर हो जाएगी किस चीज़ में, मैक्स में, और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 20। अब इस प्रोग्राम को मैं फिर रन करता हूँ और यहाँ पे मैं c को वैल्यू असाइन करता हूँ 100। अब अगेन इस लॉजिक को देखें, a इज़ ग्रेटर देन b, a b c, a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, ट्रू। तो जब ये ट्रू है तो ये वाला इग्नोर और ये वाला एग्जीक्यूट। अब इस स्टेटमेंट को अगेन देखें, इसमें अगेन कंडीशन ऑपरेटर यूज हुआ है। तो a इज़ ग्रेटर देन c, a की वैल्यू कितनी है 20, और यहाँ पे हमने वैल्यू कर ली कितनी 100। तो 20 बड़ी होती है 100 से, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो जब फॉल्स है तो ये वाला इग्नोर और अब ये वाला इस दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। मींस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी c की, बाकी सब कुछ स्किप। और यहाँ पे हमारे पास है मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू c। तो मींस मैक्स में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है c की। तो इस वजह से यहाँ पे इस दफ़ा स्क्रीन पे दिखाई देगा लार्जेस्ट वैल्यू इज़ c। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के टर्नरी ऑपरेटर है क्या और ये किस तरह काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।